welcome to my channel. In this video, we will be discussing about parametric and non-parametric test. Okay, now we will see what is parametric and non-parametric test. Parameters means जब हमें किसी के बारे में कुछ नोन इन्फॉर्मेशन हो. ओके जब पॉपुलेशन के बारे में हमें कुछ उसका मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है तो दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन. पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है ये देखते हैं. इफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नोन बाय मीन्स ऑफ इट्स पैरामीटर्स देन स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक टेस्ट. जब हमें किसी पॉपुलेशन पे जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन हमें नोन होती है इन टर्म्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वट एवर अदर पैरामीटर्स जो भी प्रोवाइड किए हुए होते हैं, अगर हमें उनकी नॉलेज होती है और हम टेस्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल देखिए. दीज आर द important example of parametric test: T test, F test, Z test and NOVA. Okay, these are the kinds of parametric test. Now come to the non-parametric test. Non-parametric test is if there is no knowledge about the population or parameters but it is required to test the hypothesis of the population. जब हमें किसी population की कोई knowledge नहीं होती है, knowledge in terms of उसके parameters, okay, लेकिन hypothesis को टेस्ट करना हमारी रिक्वायरमेंट है तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं भी है लेकिन फिर भी हम उसको जो है हाइपोथेसिस जो भी हमारे एजम्पशन है उसके बेसिस पर हम उसको टेस्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल देखिए. मैन विटनी, रैंकसम टेस्ट, क्रुस्काल वैलीज टेस्ट. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ सबसे पहले हमें आपको ये क्लियर हो गया पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? ये तीन मेन इंपॉर्टेंट इसके टेस्ट हैं: टी टेस्ट, जी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, जैसा कि पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है. नाउ कम टू द टी टेस्ट. फर्स्ट वन, टी टेस्ट इज अ स्मॉल सैंपल टेस्ट. जो टी टेस्ट है वो स्मॉल सैंपल टेस्ट कहलाता है, यानी स्मॉल पॉपुलेशन पे टेस्ट किया जाता है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना हो. ओके. इट वॉज डेवलप्ड बाय विलियम गॉसेट इन 1908. इसको किसने डेवलप किया था? विलियम गॉसेट ने इन 1908. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट टी टेस्ट. स्टूडेंट टी टेस्ट या इसको क्यों कहते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट? क्योंकि एक पेन का नेम था, उसके बेसिस पर टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है. अब देखते हैं टी टेस्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पे. टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन अंडर रूट 10. अब ये सारे हमारे जो ये टर्म्स है क्या डिनोट करते हैं इसको देखते हैं वन बाय वन. एक्स बार से यहाँ पे मतलब है मीन ऑफ पॉपुलेशन, म्यू जीरो मीन्स ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे एक्स बार क्या था? मीन्स ऑफ सैंपल. ओके. और म्यू जीरो क्या है? मीन्स ऑफ पॉपुलेशन. एस शो कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एंड रूट 10 क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये सारे जो फॉर्मूले में ये जो टर्म्स यूज हुए हैं ये उनके मीनिंग है. अंडरस्टैंड. Now we will see the use of t-test. Use of t-test. Use size of sample is small. यानी t-test कब अप्लाई करते हैं? जब सैंपल साइज हमारा स्मॉल हो, n is less than 30. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज v इज इक्वल टू n माइनस 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या है? v. और कैसे उसको निकालते हैं? n माइनस 1 करके. उसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू n माइनस 1. T-test is used for test of significance of regression coefficient in regression model. अब T-test किसके लिए यूज होता है? regression coefficient की टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए. यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट से मतलब क्या है? इट इज द एस्टिमेट ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिक्टिव वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल. दो वेरिएबल्स के बीच में जो है ये रिलेशनशिप शो करता है. दैट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ओके, क्लियर. वी यूज टी स्टैटिस्टिक्स व्हेन पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल. जब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नॉर्मल है तो हम टी स्टैटिस्टिक टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं. पॉपुलेशन वेरिएबल्स आर अननोन भी हो सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल्च टी टेस्ट. इसको वेल्च टी टेस्ट भी कहा जाता है. कोई रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इन पॉपुलेशन इज जीरो. कोएफिशिएंट जीरो से मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन्स नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द जी टेस्ट. जी टेस्ट वॉज गिवन बाय फिशर.
है ना, इसको फिशर ने दिया था दिस टर्म को, जी टेस्ट इज यूज फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट जीरो, यानी जो कोएफिशिएंट जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन जो है वो जीरो ना हो, तब हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी टेस्ट, जी टेस्ट का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या मतलब जी टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको हम ध्यान से देखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन सिग्मा माइनस रूट n। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये जो हमारे टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या है। एक्स बार मीन्स ऑफ सैंपल, म्यू जीरो मीन्स ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा शोज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब अगर ये आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। टी टेस्ट, जी टेस्ट, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, कभी कभी वैल्यूज भी निकालने को आती हैं। राइट, यूजेस ऑफ जी टेस्ट, इन जी टेस्ट सैंपल साइज इज लार्ज, जी टेस्ट में जो सैंपल साइज है वो लार्ज होता है, n इज ग्रेटर देन 30, जबकि टी टेस्ट में हमने क्या देखा था, n इज लेस देन 30, यानी स्मॉल सैंपल साइज स्मॉल पॉपुलेशन पे हम उसको अप्लाई करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमिन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। दो पॉपुलेशन का मीन अगर हमें पता है तो उनका डिफरेंट जो है, जब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन का मीन जब अगर हमें पता होता है तो उनकी वहां पर जो है जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस अभी अगर हमें नोन होती है। जी टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हमें उनके पैरामीटर्स नोन है तो हम उसको स्टैंडर्ड बेसिस पर अप्लाई करते हैं। जी टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लार्ज सैंपल टेस्ट, ऑब्वियसली लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है तो इसे लार्ज सैंपल टेस्ट भी कहते हैं। नाउ कम टू द एफ टेस्ट, इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। ऑलमोस्ट ये मिलता जुलता वैसे ही है, कैसे, अनोवा टेस्ट की तरह। ओके, अनोवा टेस्ट की तरह जो है ये थोड़ा सिमिलर होता है। एफ टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय फिशर, जी टेस्ट भी फिशर ने दिया था एंड एफ टेस्ट इज ऑल्सो व्हेन टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज मेजर, वहां पर एफ टेस्ट यूज किया जाता है जब दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन का एस्टिमेट निकाला जाता है, उनका वेरिएंस हमें पता होता है तो एफ टेस्ट ही यूज करते हैं। टू सैंपल्स हैव सेम वेरिएंस, दो सैंपल के सेम वेरिएंस भी हो सकते हैं, S1 स्क्वायर इज इक्वल या और S2 स्क्वायर। एफ टेस्ट का को स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, एफ वैल्यू इज इक्वल टू लार्ज सैंपल वेरिएंस अपॉन स्मॉल सैंपल वेरिएंस। ठीक है, इसको सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर ऐसे डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड, द वेरिएंस रिलेशन इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, वेरिएंस का रिलेशन ऐसे शो किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लार्जर पॉपुलेशन वेरिएंस इज V1 एंड स्मॉलर इज V2। जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं लार्जर पॉपुलेशन के लिए V1 से और स्मॉलर के लिए V2 से। ओके, The null hypothesis of two population variance are equal to, null hypothesis means no effect, no change। तो जब null hypothesis का two population का variance अगर equal आ रहा है तो इसका means हो गया H naught is equal to S1 square is equal to S2 square, दोनों equal है, no change। V1 smaller है n-1, V2 larger है तो n-2। clear? Now use of F test, यूज ऑफ एफ टेस्ट कहाँ अप्लाई करते हैं, सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, एफ टेस्ट नेवर बी नेगेटिव बिकॉज अपर वैल्यू इज ग्रेटर दैन लोअर वैल्यू, लोअर वन। ओके, एफ टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता क्योंकि जो उसका अपर वैल्यू जो है पॉपुलेशन की वो हमेशा ग्रेटर हो सकती है और छोटी वाली जो नीचे वाली है वो लोअर हो सकती है। टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय एफ टेस्ट, जब भी ओवरऑल सिग्निफिकेंस, रिग्रेशन मतलब हमें पता है ना, एस्टिमेट निकालते हैं पॉपुलेशन का, तो उसके लिए ओवरऑल ये सिग्निफिकेंट टेस्ट होता है। नाउ कम टू द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, काई स्क्वायर टेस्ट देखते क्या है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन ने इस टेस्ट को दिया था। काई स्क्वायर टेस्ट इज सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। काई स्क्वायर टेस्ट जो है सैम्पलिंग को एनालाइज करते हैं, किसके लिए, पॉपुलेशन वेरिएंस को की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए जो है सैम्पलिंग एनालिसिस यूज करते हैं, जो सैम्पलिंग मेथड्स हमने पढ़े थे काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, काई स्क्वायर टेस्ट कैन बी यूज फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये जो है टेस्ट की गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से टेस्ट किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में
कंडीशंस फॉर यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट की टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं, जब सैंपल साइज इसका लार्ज होता है यानी n इज ग्रेटर देन 50। सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट। ओके, सेल फ्रीक्वेंसी आर लीनियर, जो उनके बीच की फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं तो वो लीनियर होनी चाहिए। ओके, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्मॉल छोटी नहीं होगी। इफ इट इज स्मॉल e लेस देन 5, अगर ये 5 से कम है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी छोटी नहीं होगी। देन पूलिंग टेक्निक यूज करते हैं, तब हम एक अलग मेथड यूज करते हैं जिसको पूलिंग टेक्निक कहते हैं। तो दिस वाज टोटल अबाउट द काई स्क्वायर टेस्ट। जब हम इसे फॉर्मूले में यूज करेंगे तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। दिस वाज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. It is clear to you all. Keep watching and keep learning. Thank you.